होती तस्वीर। जी हाँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो गुज़श्ता दिनों वाक़यात पेश आए, उसकी एक तस्वीरी झलकियाँ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। तकरीबन 25 लोगों के मारे जाने की खबरें बताई जा रही है। इस हादसे को रोकने के लिए सीएम को और होम मिनिस्टर को शूट एंड साइट का ऑर्डर देना पड़ा। आखिर इतनी जल्दीबाजी में मामला किस तरह बिगड़ा कि शूट एंड साइट का ऑर्डर देना पड़ा, जबकि इससे पहले कई जगह पे फसादात हुए, लेकिन वहाँ शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं दिया गया। आपको वाक़या याद होगा कि नू गुड़गांव में किस तरह से फ़िरकावाराना फसादात हुए और किस तरह से फ़िरका परस्तों ने वहाँ के लोगों पर जुल्म ढाया, लेकिन उस वक्त शूट एंड साइट का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें भी गए। दिल्ली का वाक़या याद होगा आपको, गुज़श्ता साल दिल्ली में जिस तरह से 50-60 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे मौके पर शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं दिया गया, लेकिन जहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2-4 पत्थरें चलाई गई, उसके बाद शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया, ताकि वहाँ के माहौल को ख़राब करके पूरे मुल्क का माहौल को बर्बाद किया जाए। पूरे मुल्क के लोगों के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई है। ये दरअसल एक ख़ास फ़िरका के लोगों को डराने, धमकाने और सताने का सबब बन रहा है। ऐसा करो ताकि ये लोग डर और खौफ से आवाज़ बुलंद ना करें, अपनी हक़ को ना मांगें और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न जल्दबाजी में लिया या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ भी किया, सरासर वो नाइंसाफ़ी है। हक़ के लिए आवाज़ उठाना और अपने ऊपर हमले को रोकना, ये दहशत नहीं तो क्या है। ये एक टेरर अटैक है जो पुलिस वालों ने वहाँ पे किया, जिसकी वजह से लोग 25 से ज़ायद लोग मारे गए। क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या अदालत इनका संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त करेगा, इन्हें सज़ा देगा? जी नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ख़ास तबका, एक ख़ास फ़िरका के लोगों को ऊपर किया गया है। अगर यही कुछ एक अक्सरियती फ़िरका के साथ होता तो अब तक पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच जाता, पूरे हिंदुस्तान को जंग का अखाड़ा बना दिया जाता। ये थोड़ी थोड़ी बात पर जिस तरह से इस तरह की हरकतें हुकूमत कर रही है, ख़ासतौर से उत्तराखंड की हुकूमत ने जो कुछ भी किया, वो एक सोची समझी साजिश का रणनीति है। यूसीसी लागू करके ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो पूरे मुल्क पर अपना गलबा बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड पहला जिसने यूसीसी नाफिज कर दिया है। यूसीसी नाफिज करने के बाद यहाँ के हालात बिगड़ गए हैं और कुछ लोगों ने एहतजाज किया, पत्थर चलाए गए, जिसके जवाब में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबरें बताई जा रही है, जबकि सरकारी तौर पर 5 से 6 अमवात की खबर बताई गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह जी रहे हैं, ये वही जान रहे हैं। वहाँ के अक़लियत फ़िरका के लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। न जाने इस तरह की हरकत करके मुकामी लोगों पर क्यों इस तरह से अताब ढाया जा रहा है और उन्हें धर पकड़ की जा रही है, उनके औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। तकरीबन 5000 से ज़ायद लोगों को अब तक एफआईआर किया जा चुका है, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। ये सब क्या है? ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये जमहूरियत नहीं है, आमरीत की निशानी है। इससे मुल्क जलकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। हुकूमत इस कंट्रोल करे और होम मिनिस्टर इस पर कार्रवाई करे।